नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है एक स्कीम के ऊपर, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा इसे प्रपोज किया गया है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली है क्या और इससे इंडिया को कैसे एक नया बूस्ट मिलेगा एजुकेशन के सेक्टर में। आइए देखते हैं डिटेल वे में। ये न्यूज आर्टिकल है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, गवर्नमेंट 6,000 करोड़ प्लान टू गिव वर्सिटीज एक्सेस टू 13,000 रिसर्च जर्नल ऑन वन प्लेटफॉर्म। मतलब जो 13,000 रिसर्च जर्नल है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम है, यह लाया गया है टू बूस्ट इंडियाज एकेडमिया एंड बोस्टर यूथ एम्पावरमेंट। मतलब जो हमारा एकेडमिक सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं बूस्ट करने के लिए और साथ ही साथ जो हमारा यूथ का एम्पावरमेंट है उसको बढ़ाने के लिए ये स्कीम लाया गया है। इसका एम है टू पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर रिसर्च, लर्निंग एंड नॉलेज। मतलब जो रिसर्च वगैरह जो हो रहे हैं इंडिया में, लर्निंग हो रहा है और जो नॉलेजेस वगैरह हैं उसको कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना। मतलब वर्ल्ड में इंडिया का जो पोजीशन है रिसर्च, लर्निंग एंड नॉलेज में, उसको एक नई ऊंचाई तक ले जाना। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज होती हैं, जैसे हो गया पॉलिटिकल साइंस का ले लो, साइंस से, और फिर सोशोलॉजी का ले लो। ठीक है, ये सारी जो इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज होते हैं उसको कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाई तक ले जाना, उसमें बहुत सारे जो गैप्स रह जाते हैं उसको फिल करना, और जो एकेडमिक रिसोर्सेज हैं उसको भी कहीं ना कहीं उपलब्ध कराना जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं उनको। ठीक है, तो इसके लिए यह स्कीम लाया गया है। वन नेशन वन इस सब्सक्रिप्शन स्कीम की बात करें तो यह जो जो सेंट्रल और जो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो स्टूडेंट और जो फैकल्टी एंड रिसर्चर्स हैं उन्हें कहीं ना कहीं एक्सेस प्रोवाइड कराना इंटरनेशनल स्कॉलरली रिसर्च आर्टिकल एंड जर्नल पब्लिकेशंस है उसका। ठीक है, मतलब जो इंटरनेशनल रिसर्च हो रहे हैं और उसमें जो रिसर्च जर्नल्स वगैरह हैं उसका कहीं ना कहीं एक्सेस प्रोवाइड कराना जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, रिसर्च फैकल्टीज़ हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस स्कीम को लाया गया है। और अगर बात करें तो कहीं ना कहीं यह स्कीम 1.8 करोड़ स्टूडेंट को हेल्प करेगा रिसर्च में। ठीक है, और जो फैकल्टीज, रिसर्चर्स हैं और जो साइंटिस्ट हैं, इन सब को कहीं ना कहीं एक एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। मतलब जो ये स्कीम है कहीं ना कहीं जो हमारे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, अगर उनको प्रॉपर जो एक रिसोर्सेज अवेलेबल रहेंगी तो कहीं ना कहीं इंडिया को एक नई पोजीशन पे ले जाएगा, और जो हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में योगदान रह रहा है वेरियस फील्ड में, उसे भी कहीं ना कहीं एक नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अगर बात करें कितने पब्लिशर इसमें रहेंगे तो उसका है टोटल 30 मेजर इंटरनेशनल जर्नल्स पब्लिशर्स हैव बीन इंक्लूडेड अंडर दिस स्कीम। मतलब इस स्कीम के अंदर जो 30 इंटरनेशनल मेजर जर्नल्स हैं उसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, अभी तक जो करंट सिनेरियो है इंडिया का उसको देखें तो कहीं ना कहीं अभी तक 10 सेपरेट लाइब्रेरीज अंडर डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं वर्क करती थी, जो कि प्रोवाइड कराती थी सेपरेटली बहुत सारे जर्नल्स, जो रिसर्च पेपर है वेरियस इंस्टीट्यूशन का उसको। ठीक है, मतलब जो अभी तक क्या होता था, जैसे आपको सपोज दैट फिजिक्स का कोई रिसर्च पेपर चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको सेपरेटली किसी जर्नल को सब्सक्रिप्शन उसका लेना पड़ता था सो दैट यू कैन इजिली एक्सेस दैट रिसर्च पेपर। देखो, इन एडिशन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन सब्सक्राइब टू जर्नल सेपरेटली। मतलब जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन होते थे वो जर्नल को कहीं ना कहीं सेपरेटली सब्सक्राइब करते थे। ठीक है, अब वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन आने से क्या होगा, जो वेरियस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, वह कहीं ना कहीं एक्सेस कर पाएंगे जो नेशनल और जो इंटरनेशनल जर्नल पब्लिकेशंस हैं, जो कि हर एकेडमिक डिसिप्लिन को कवर करते हैं एक प्लेटफॉर्म पे। मतलब एक प्लेटफॉर्म पे जो नेशनल और जो इंटरनेशनल जर्नल को है उसको ला के रख दिया जाएगा, सो दैट जो इंस्टीट्यूशन अभी तक सेपरेटली उसको सब्सक्राइब कर रहे थे वह चीज़ें खत्म हो जाए, और एक बारी सब्सक्रिप्शन लेने पे वह जो इंस्टीट्यूशन है इजीली एक्सेस कर पाए। ठीक है, अगर हम देखें नंबर्स की तो लगभग 13,000 ई जर्नल्स पब्लिश्ड बाय द दीज पब्लिशर्स। मतलब जो अभी तक जर्नल्स पब्लिश्ड हुए हैं इन सारे पब्लिशर्स के द्वारा, वह कहीं ना कहीं 13,000 ई जर्नल्स हैं। ठीक है, और यह कहीं ना कहीं हमारा जो 6300 जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको एक ह्यूज लेवल पे हेल्प करेगा। ठीक है,
अब बात आती है कि इसको कोऑर्डिनेट कौन करेगा। तो कोऑर्डिनेशन के लिए इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क बनाया गया है जो कि वर्क करेगा अंडर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के, ठीक है। यह क्या करेगा, जो अभी तक बहुत सारे फ्रेगमेंटेड एकेडमिक जर्नल्स से जो सब्सक्रिप्शन लिया जा रहा था उसको कहीं ना कहीं मर्ज कर देगा, उसको जो अभी तक सेपरेटली लाइब्रेरी था उसको खत्म कर देगा, ठीक है। और एक तरह से एक छत के नीचे सारी चीजों को लाएगा, सो दैट एक बारी सब्सक्रिप्शन लेने पे सारे जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनको सारे जर्नल्स का एक्सेस मिल सके, ठीक है। अब बात आती है इसका फाइनेंशियल आउटले कितना है, मतलब बजट एग्जैक्टली कितना इसके लिए दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यह बोला जा रहा है कि लगभग 6000 करोड़ का बजट है 3 साल के लिए, यह खत्म होगा 2027 में। मतलब 2027 तक लगभग 6000 करोड़ का बजट रखा गया है इसके लिए। और जो इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क है वह कहीं ना कहीं सेंट्रल पेमेंट करेगा जो 30 पब्लिशर्स हैं उनको, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि सेंट्रल पेमेंट करने पे जो एक तरह से जितना भी जनरल का एक्सेस है इसके पास आ जाएगा, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क के पास। तो इससे क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ से चीजों को एक्सेस कर पाएंगे इजिली, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो इंस्टीट्यूशन मतलब इस 30 जो पब्लिशर्स है उससे कुछ अलग को सब्सक्राइब करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए वह खुद का अपना ओन जो बजट होगा उसको रिलीज करेंगे, उससे कहीं ना कहीं वह अदर जर्नल्स को सब्सक्राइब कर पाएंगे। देखो, सब्सक्राइब टू पब्लिशर्स नॉट कवर अंडर दिस स्कीम, मतलब जो पब्लिशर्स अंडर दिस स्कीम के कवर नहीं है उसको सब्सक्राइब करने के लिए जो इंस्टीट्यूशन होगा वह अपना खुद का बजट लाएगा और उसको सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। अब बात आती है कि आखिर में पब्लिशर्स हैं कौन। तो पब्लिशर्स तो इतने सारे हैं, बट उसमें जो मेजर पब्लिशर्स हैं जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हो गया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस हो गया, हाँ, बीएमजे जर्नल्स हो गए, ये सारे पब्लिशर्स हैं जो कि हमें इनके रिसर्च पेपर, इनके जर्नल्स हमें मिलेंगे, ठीक है। अब बात आता है कि कैसे ये एम्पावर करेगा रिसर्च एंड लर्निंग को। तो देखो, जो ये रिसर्च पेपर्स हमारे पास होंगे कहीं ना कहीं लेटेस्ट फाइंडिंग रहेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा रिसर्च हो रहा है, जो हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा रिसर्च किया जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं क्वालिटी रिसर्च पेपर मिलेगा जिससे उनका जो रिसर्च है वह एक हाई लेवल का होगा, और जो इनोवेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं उसको भी एक बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। देखो, अनेबलिंग क्वालिटी रिसर्च एंड इनोवेशन, मतलब एक क्वालिटी रिसर्च को कहीं ना कहीं ये चीजें प्रमोट करेंगी, ठीक है। और साथ ही साथ यह प्रमोट करेगा कोलैबोरेटिव रिसर्च अक्रॉस डिसिप्लिन्स, मतलब जो अभी तक हम सेपरेटली रिसर्च कर रहे थे पर्टिकुलर एक डिसिप्लिन का, जैसे फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स के पर्टिकुलर डिसिप्लिन में हम उसको रिसर्च कर रहे थे, तो अब ये सारी चीज़ें नहीं होगा, हम कोलैबोरेटिव वे में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री को एक तरह से कंबाइन करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है हमारे द्वारा, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारे पास ग्लोबल एक्सेस होगा जर्नल्स का, रिसर्च पेपर का, उसमें क्या होगा, जो कम्पिटिटिवनेस है ग्लोबल स्टेज पे उससे कहीं ना कहीं इनहेंस करेगा, ठीक है। मतलब जो अभी तक हमारा कंपटीशन रहता था अदर कंट्रीज से उसको बढ़ाएगा, और जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनको एक नई ऊंचाई पे लेके जाएगा, इंडिया को एक तरह से नया बूस्ट मिलेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स में, ठीक है। अब इसका विजन फॉर फ्यूचर क्या है एग्जैक्टली उसको देख लेते हैं, मतलब फ्यूचर के लिए इसका क्या विजन है। तो यह है कि यह कहीं ना कहीं इंक्लूसिव इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड कराएगा नॉलेज का। जैसे हमारा बहुत सारा जैसे डाउन स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी, वह एक तरह से जो गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे ऐसी स्कीम्स लाई जा रही थी उनको, उनके ग्रोथ को कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए, तो अब क्या होगा कि अब उनको एक हाई स्टैंडर्ड का, हाई क्वालिटी का जो जर्नल्स वगैरह मिलेंगे, तो उससे वह अपने आप का खुद का ग्रोथ कर सकते हैं, साथ ही साथ जो कंट्री का है उसको भी कहीं ना कहीं ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। और यह साथ ही साथ जो इंडिया का पोजीशन है एजुकेशन में और इनोवेशन में उसको भी इन्हेंस करेगा सिग्निफिकेंट लेवल तक, ठीक है, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज पोजीशन एज ए ग्लोबल लीडर इन एजुकेशन एंड इनोवेशन में, ठीक है। यह कहीं ना कहीं कलेक्टिव एक्सेस नॉलेज का प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, इंश्योरिंग दैट नो एकेडमिक ड्रीम्स रिमेन अनफिल्ड। जैसे क्या होता था, जिनके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है, बहुत सारे जो हमारे लोअर तबका के स्टूडेंट्स हैं उनके पास पैसे नहीं होते थे, तो क्या होता था कि वह जो उनका ड्रीम है एकेडमिक को लेकर, उसमें उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे। तो अब इससे क्या होगा कि जो एकेडमिक ड्रीम्स हैं उसको कहीं ना कहीं फुलफिल किया जा सकेगा, उनको द्वारा कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस कंस्ट्रेन है उसको मैनेज किया जा सकेगा, ठीक है। और अगर ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया को एक नया पोजीशन मिलेगा वर्ल्ड में, जो एजुकेशन एंड इनोवेशन का फील्ड है उसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हमारा एजुकेशन पॉलिसीज वगैरह है उसका जो एम है उससे भी फुलफिल किया जा सकेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।